न भूले। जुल्फिकार अली 3 भाई थे। वो गवाल मंडी के एक पुराने से घर में रहते थे। क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर घर छोटे होते हैं और गलियां बहुत ज्यादा तंग होती हैं, तो बेशतर घर की छतें साथ साथ ही जुड़ी होती हैं। ये सर्दियों के दिन थे। जुल्फिकार की उम्र इस वक्त तकरीबन 18 से 20 बरस होगी। वो बेहद खूबसूरत निडर नौजवान था। जिस घर में वो रहता था वो तकरीबन 100 साल तो पुराना होगा। ये इलाके हिंदुओं और सिखों के वक्त से ऐसे ही बने हुए थे। 15-15 इंच मोटी दीवारें थी। छतों पर लेंटर नहीं होते थे, बल्कि लकड़ी के बालों से बनी छतें थी। जुल्फिकार के घर में रोज कोई न कोई नया वाकया रोनुमा होता रहता था, मगर वो चूंकि बहुत ज्यादा निडर और बहादुर था, तो वो इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराता था। इनके घर में कमरे छोटे छोटे थे, जिसके बाइस वो अक्सर छत पर जाकर खुले आसमान के नीचे ठंड में भी सो जाया करता था। इसके माँ बाप मना भी करते कि जुल्फिकार, ठंड में तो कम से कम छत पर ना जाया करो, ना सोया करो, मगर वो इनकी बात पर मुस्कुरा देता और कहता कि कमरे इतने छोटे हैं कि बाकी बहन भाई और आप सोए होते हैं, तो मुझे अपने लिए जगह कम महसूस होती है। तो इसकी माँ कहती कि जुल्फिकार, छत में जो बरसाती वाला कमरा है तुम वहाँ जाकर सो जाया करो, मगर इस मौसम में इस खुले आसमान के नीचे मत सोया करो। ऊपर से तुम्हें इस बात का भी इल्म है कि तुम्हारे बाप के साथ कौन कौन से वाकयात इस घर में गुजर चुके हैं, तुम फिर भी नहीं डरते। इस बात पर वो कहता कि अल्लाह का शुक्र है, जिस घर में नमाज और कुरान पढ़ा जाता है इनके घर वाले महफूज रहते हैं। इसके माँ बाप इस बात पर मुस्कुरा देते और जानते थे इनका बेटा खूबसूरत और जवान है, मगर इतना ही नेक और पाकबाज है। जुल्फिकार 5 वक्त का नमाजी था। वो रोजे भी पाबंदी से रखता था और रोजाना कुरान पाक की तिलावत करने का भी आदी था। इस वक्त रात का 1 बज रहा था जब जुल्फिकार छत पर जाकर सो चुका था। वो बहुत गहरी नींद में था। आज वो बहुत थका हुआ था, क्योंकि वो किसी काम से शहर से बाहर बाइक पर होकर आया था और अब घर आकर खाना खाते ही वो सो चुका था। सोए हुए जुल्फिकार को एकदम महसूस हुआ जैसे कोई इसकी चारपाई को चारों तरफ से जोर जोर से हिला रहा है। वो बहुत गहरी नींद में था, तो समझा कि जैसे कोई ख्वाब देख रहा है और फिर से सो गया, मगर चारपाई का हिलना तो रुक ही नहीं रहा था। एकदम चौंक कर उठा कि कहीं जलजला तो नहीं आ रहा। जुल्फिकार कुछ देर तो उठकर चारपाई पर बैठा रहा, लेकिन इसे कुछ महसूस न हुआ, तो सोचा कि शायद जलजला ही होगा, जो आकर गुजर गया। इसने अल्लाह का नाम लिया और फिर से सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसकी चारपाई फिर से हिलना शुरू हो गई। वो फिर से उठकर बैठ गया, मगर इसके पास कोई भी न था जो चारपाई हिलाता। इसे लगा कि शायद इसके दोनों भाई मिलकर इसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। जुल्फिकार में एक आदत जरूर थी, वो गुस्से का बहुत तेज था। वो समझा कि इसके छोटे भाई ये काम कर रहे हैं, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुम दोनों बाज आ जाओ, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तंग मत करो, अब मुझे सोने दो और तुम लोग भी जाकर सो जाओ। खैर जैसे तैसे करके सुबह हो गई और फजर के बाद जब घर वाले सब जाग रहे थे, तो जुल्फिकार ने अपने माँ बाप को कहा, आप इन दोनों को समझाते क्यों नहीं? मुझे कल रात इन दोनों ने बहुत तंग किया है, बार बार आकर मेरी चारपाई हिलाते जा रहे थे। वो तो जब मैं गुस्से से बोला हूँ तब ये दोनों बाज आए हैं। बड़े भाई की ये बात सुनकर दोनों छोटे भाइयों ने कहा, नहीं भाई, आपको गलत फहमी हुई होगी, हम दोनों तो रात को 12 बजे ही सो गए थे, हमें नहीं मालूम आज छुट्टी का दिन था। इन दिनों छुट्टी जुम्मे के दिन होती थी, तो सब घर वालों ने साथ वक्त गुजारा। अब रात के 10 बज रहे